समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MCAS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन यानी स्थानांतरण याचिका के परपेच में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुँच सके। डायरी नंबर 16/788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपकी जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपकी ये सुनवाई 6/9/2024 को सूचीबद्ध दिखाई दे रही है। क्योंकि साथियों आप सभी को हमने ये भी अवगत कराया था कि कौशिक दास जी की जो याचिका है ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग की गई थी और उसमें एक IA था जिस पर सुनवाई हुई और जिसका आदेश आ चुका है। और आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने 2 सप्ताह का समय लिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो डेट आपको दिख रही है। आप साथियों टेंटेटिव डेट भी आपको दिख रही है 23/9/2024। और अगर आप कौशिक दास जी की वाली याचिका में देखेंगे तो उसमें डेट आपको 24/9/2024 दिखेगी। तो ये साथियों आप सभी के सामने स्थिति निकल कर आ रही है। और साथियों हम बात कर लें इसमें जब 29/7/2024 को सुनवाई हुई थी तभी यहाँ पर लिस्ट ऑन डेट जो है 23/9/2024 यानी इस याचिका पर 23/9/2024 को सुनवाई की पूरी संभावनाएं हैं। अब हम साथियों जो आपको महत्वपूर्ण अपडेट अवगत कराने चल रहे हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर हम IA देखेंगे और IA में कुछ महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों IA नंबर 1 देखेंगे, फाइल करने की डेट 5/7/2024। इसके अलावा IA नंबर 2 की भी 5/7/2024। इसी तरीके से तीसरे नंबर की जो IA है उसमें जो है 24/7/2024। और इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे जो IA हैं उनकी फाइल डेट देखते जाएंगे। और जो बड़ा परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24/7/2024 में डॉक्यूमेंट टाइप जो था वो आपको प्रोसेस फी दिख रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस आपको 4/9/2024 में दिखेगी। तो यहाँ पर जो है फाइल किया गया है। और विशेष तौर पर एक और महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है विशेष तौर पर अगर हम बात कर लें वो है वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल्ड बाय देख सकते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जो यहाँ पर ये वकालतनामा और मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल की गई है अगर बात कर लें इसको लेकर के ये इंगित कराया जा रहा है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो यहाँ पर IA में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है ये NCT की ओर से फाइल किया गया है। तो देख सकते हैं साथियों ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि NCT की ओर से वकालतनामा जो है फाइल कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। यानी अगर बात कर लें विशेष तौर पर आप सभी को पता है नोटिस इशू है ट्रांसफ़र पिटीशन में आपकी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं NCT है, MHRD है, NIOS है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे इस याचिका का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वकालतनामा फाइल हो जाने से एक बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि 23 तारीख की सुनवाई में ट्रांसफ़र पिटीशन से बड़े निष्कर्ष की स्थिति क्लियर होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये हमारे समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। क्योंकि अभी तक का जो इंतज़ार देखेंगे कहीं ना कहीं संशययुक्त रहा है और पॉजिटिव रिस्पांस लगातार ना मिलने से कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कौशिक दास जी की याचिका पर भी कहीं ना कहीं बोर्ड जो है जवाब दाखिल करेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। तो साथियों प्रयास किया जा रहा है अब जो निष्कर्ष निकलेगा वो कहीं ना कहीं वैधता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है स्थानांतरण याचिकाओं का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी राज्यों में NIOS डीएलएड के मामले चल रहे हैं उनको ला करके ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग कराया जाए और एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो जिससे जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि समीक्षा याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है लेकिन अभी भी जो है डेट नहीं लगी है, जिसको लेकर के भी आप सभी के मन में बहुत सारे संशय व्याप्त हैं कि आखिर कब सुनवाई होगी और कब निष्कर्ष निकलेगा।
तो कहीं ना कहीं देखेंगे वर्तमान में ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका और उसके साथ अन्य जो एसएलपी हैं उन पर आपको देख रहे हैं कि विशेष तौर पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये एनआईओएस डीएलएड की वैधता को लेकर के महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में निष्कर्ष निकले इसके लिए एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ी खबर आप सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को इंतज़ार है कि कब निष्कर्ष निकलेगा और कब कहीं ना कहीं इंतज़ार समाप्त होगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर शेयर करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।